इसी में चलते हैं 11वीं गणित में ही। एक चर वाले असमीका का हल हमने देख लिया। अब आता है एक चर में रैखिक असमीका का लेखाचित्र। एक चरी रैखिक असमीका जो होता है उसका चित्र किस तरह से बनेगा। एक चर में रैखिक असमीका के लेखाचित्र आपको दिया गया है। असमीका x > 2 का ग्राफ खींचना। x का मान 2 से बड़ा के संगत यदि समीकरण माना जाता है, समीकरण के रूप में x बराबर 2, अर्थात रेखा x बराबर 2 को आलेखित करता है। यह तल को दो भागों में विभाजित करता है, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड। ये आपका असमीका का हल होगा। x अक्ष, x डैश अक्ष, y अक्ष और y डैश अक्ष। मूल बिंदु जहाँ पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, शून्य के दाईं ओर धनात्मक क्षेत्र, शून्य के बाईं ओर x अक्ष पर ऋणात्मक क्षेत्र, शून्य के ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष, शून्य के या मूल बिंदु के नीचे की ओर ऋणात्मक y अक्ष। यहाँ पर असमीका में x बराबर 2 दिया है, ये धनात्मक है, अर्थात x अक्ष पर ये 2, 1 और ये 2 पर सीधा आपको एक आलेख खींचना है। तो ये क्षेत्र को दो भागों में बांटता है, क्षेत्र फर्स्ट बनता है और क्षेत्र सेकंड बनता है। अब क्षेत्र फर्स्ट और सेकंड में आपको देखना है कि x का मान आपको दिया गया है 2 से बड़ा है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो 2 से बड़ा 3, 4, 5, 6, 7। तो ये जो लेखा चित्र बनेगा ये छायांकित क्षेत्र फर्स्ट होगा, क्षेत्र फर्स्ट होगा। इस भाग को आपको छायांकित करना है कि x से 2 से बड़ा वाला भाग, अर्थात x बराबर 2 को आलेखित करता है। यह तल को दो भागों में विभाजित करता है, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड बाईं ओर, क्षेत्र सेकंड बाईं ओर स्थित है। यह क्षेत्र x का मान 2 से बड़ा के लिए सत्य है, अर्थात फर्स्ट क्षेत्र अभीष्ट लेखा चित्र है। 2 से बड़े की ओर आपको रेखा चित्र में रेखांकित करना है। इसी तरह से असमीका y का मान 3 से छोटा, यह आपका असमीका है, रेखा चित्र है। y का मान जो है 3 से छोटा है, इसका संगत समीकरण माना जाए तो y बराबर 3। मूल बिंदु के ऊपर की ओर धनात्मक y अक्ष होता है, यहाँ पर 1, 2 और ये 3 है। 3 को सीधे सरल रेखा निरूपित करना है और 3 से छोटा मतलब 2, 1, 0, ऋण 1, ऋण 2, ये जो मूल बिंदु वाला भाग होगा ये भाग आपका छायांकित होगा। ये भी दो भागों में बांटता है, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड। क्षेत्र फर्स्ट ऊपर की ओर आएगा, क्षेत्र सेकंड नीचे की ओर आता है, तो इसका आलेखित या रेखांकित भाग क्षेत्र सेकंड की ओर होगा, जहां पर 3 से छोटे संख्याएं शामिल हैं। इसी तरह से तीसरा असमीका आता है। x का मान जो है, x का मान छोटा है ऋण 3 से। ये अक्ष होगा आपका x डैश, y और y डैश छायांकित क्षेत्र। ऋण 3 संगत समीकरण x बराबर ऋण 3, ये मूल बिंदु है। x अक्ष पर ये ऋण 3 है, ऋण 1, ऋण 2 और ये ऋण 3। ऋण 3 से दिया गया है कि x का मान ऋण 3 से छोटा, ऋण 3 से छोटा ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9, ये माइनस इन्फिनिटी तक के जाएगा। तो ऋण 3 पर ये सीधा सरल रेखा, और ऋण 3 से छोटा जितने भी भाग हैं, क्षेत्र फर्स्ट भाग और ये क्षेत्र सेकंड भाग, क्षेत्र फर्स्ट भाग इसका रेखांकित भाग होगा, क्षेत्र फर्स्ट भाग इसका रेखांकित भाग होगा, मतलब 3 से छोटा वाला भाग। इसी तरह से y का मान 0 से, y का मान जो है बड़ा है 2 से, y का मान बड़ा है ऋण 2 से। ये आलेख होगा आपका x अक्ष, x डैश, y और y डैश अक्ष, ये मूल बिंदु। अब इसमें इसका असमीका का हल होगा y बराबर ऋण 2। तो y अक्ष पर ऋण 2 ये हुआ, क्षेत्र दो भागों में बढ़ गया, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड। अब देखते हैं y बराबर ये ऋण 2 है, तो y का मान ये ऋण 2 पर आपने एक सरल रेखा प्राप्त किया ऋण 2 पर। अब यहाँ पर आपको कंडीशन दिया है कि y का मान ऋण 2 से बड़ा, ऋण 2 से बड़ा आएगा ऋण 1, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो क्षेत्र सेकंड जो होगा ये इसका छायांकित क्षेत्र होगा। क्षेत्र सेकंड को आपको छायांकित करना है, जहाँ पर y का मान जो है ऋण 2 से बड़ा है। तो ऋण 1, 0, ऊपर वाला भाग इसका छायांकित क्षेत्र होगा। इस तरह से आपको ये 4 आलेख बताया गया
एक चर के रैखिक असमीका का। अब यहाँ पे याद रखना, अतः इस ग्राफों के आधार पर, असमीकाओं के आधार पर असमीका को भिन्न चतुर्थांश में दर्शा सकते हैं। x का मान 0 से बड़ा है, ये x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब छायांकित क्षेत्र पहला चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश आएगा। पहला को भी निरूपित करता है और चौथे को। इसी तरह से x का मान यदि 0 से छोटा है, ये x का मान 0 से छोटा है, तो ये भी दो क्षेत्र आएगा। एक तो चतुर्थांश सेकंड नंबर आएगा, चतुर्थांश नंबर थर्ड निरूपित करेगा। इसी तरह से y का मान 0 से बड़ा है, ये y का मान 0 से बड़ा है, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड, ये भी कौन कौन से, प्रथम और द्वितीय चतुर्थांश को निरूपित करता है, पहला और दूसरा चतुर्थांश। इसी तरह से y का मान 0 से छोटा है, तो ये जो है आपका 0 से छोटा क्षेत्र फर्स्ट क्षेत्र सेकंड, तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हमने बताया कि x का मान 0 से बड़ा तो पहला और दूसरा, x का मान 0 छोटा तो दूसरा और तीसरा, और यहाँ पर y का मान 2 से छोटा है, ये आपका आएगा तीसरा और चौथा चतुर्थांश को निरूपित करेगा। अब इसी में एक हल देखते हैं। जैसे 6.3 प्रश्नावली आता है आपका, दिया गया है असमीका 2x धन y इज ग्रेटर देन 6 इक्वल टू 6। दी गई असमीका का संगत समीकरण 2x धन y बराबर 6, पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 6 ऋण 2x, x बराबर 0 1 2 3 4 रखना है, तो x एवं y के संगत मान निम्न होंगे। ये आएगा x का मान 0 रखने पर y का मान 6 आएगा, 1 रखने पर 4 आएगा, 2 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर 0 आएगा, 4 रखेंगे तो ऋण 2 आएगा, 5 रखने पर ऋण 1 आएगा। इस मान को आपको आलेख पर निरूपित करना है। जैसे आलेख इस तरह का बनता है, जिसको देखता हूँ 6.2 से x धन y इज लेस देन 5 को आलेखीय विधि से हल कीजिए। दिए गए असमीका का संगत समीकरण x धन y बराबर 5, पक्षांतर करने पर y को अलग कर दीजिए, 5 ऋण x में x के स्थान पर 0 1 2 3 4 5 रखने पर x और y के संगत मान की सारणी निम्न है। x और y 0 रखने पर 5, 1 रखने पर 4, 2 रखने पर 3, 3 रखने पर 2, 4 रखने पर 1, 5 रखने पर 0। इन बिंदुओं को मिलाने से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, और यह तल जो है एक्स वाई तल को दो भागों में विभाजित करती है। ये इस तरह से इस बिंदुओं को मिलाते हैं। x बराबर 0 तो 5, 2 रखने पर 4, 2 रखने पर 3, 1 रखने पर 4, 3 रखने पर 2, 4 रखने पर 1, 5 रखने पर ये 0। इसको मिलाते हैं तो एक सीधा सरल रेखा प्राप्त होता है, और यह रेखा क्षेत्र को दो भागों में बांटता है, क्षेत्र फर्स्ट और क्षेत्र सेकंड। अब उसके बाद देखिए, अब हम एक परीक्षण बिंदु लेते हैं 0 और 0, x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 से 0 धन 0 लेस देन 5, अर्थात 0 जो है 5 से छोटा है, ये सत्य है। यदि छायांकित क्षेत्र जो है सत्य होता है तो छायांकित क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। इस प्रकार 0 0 को समाविष्ट करने वाले तल को छायांकित करते हैं, और छायांकित क्षेत्र असमीका x धन y इज लेस देन 5 को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं क्षेत्रफल क्षेत्र सेकंड, क्योंकि यदि परीक्षण बिंदु 0 0 लेते हैं तो ये दिए गए कथन के लिए सत्य होता है, अर्थात ये मूल बिंदु की ओर आपको छायांकित कर देना है। ये छायांकित क्षेत्र ही दिए गए असमीका का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। इसी तरह से एक और देखते हैं, 2x धन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 को आलेख विधि से हल कीजिए। दिए गए असमीका के संगत समीकरण अगले वीडियो में बता दूंगा मैं इसको।